ना झुकने दिया है तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन के मारे हैं, दुश्मन चुन चुन के मारे हैं। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, अध्यापकगण और मेरे प्रिय दर्शकों, हम शिवालिक पब्लिक स्कूल जाखरी की छात्राएं आपके समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारत माँ के अमर जवान। आखिर फौजी को छुट्टी मिल ही गई, सरहद पर लड़ने वाला वो भी तो किसी का बेटा है, जिसके इंतजार में घर में कोई बैठा है, घर में कोई बैठा है। हरिओम 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 हरिओम। लक्ष्मी ओ लक्ष्मी चा आड़ो रूमो नहीं गाले शुरुआत तंगे जी माँ जी। आज मेरा फौजी भावला को आंदो सभी 6 महीने बाद। क्या मेरे पापा आ रहे हैं? मैं तो अपने पापा के साथ खूब खेलूंगी। बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे पापा इस बार 1 महीने की छुट्टी में आ रहे हैं और वो तुम्हारे एनुअल फंक्शन में भी आएंगे। पापा मेरे एनुअल फंक्शन में आएंगे? मैं अपने सभी दोस्तों को देखती थी, सभी के मम्मी पापा उनके साथ आते थे और मुझे बहुत बुरा लगता था। बेटा तुम्हें पता है तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो, क्योंकि तुम एक फौजी की बेटी हो और तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारे पापा का सबसे पहला कर्तव्य मातृभूमि की रक्षा करना है। जी माँ। मेरे का दरवाजा लागो, कोई खटखटा दो, मुन्ना लागो मेरा फौजी भागो है। जी मैं खोलती हूँ, पापा होंगे। पापा। अवंती कैसी हो तुम? पापा मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। बैग दे दो मैं रख लेती हूँ। ये लो। प्रणाम। जीती रहो। और बताओ लक्ष्मी तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। माँ। अरे शिवम बेटा, प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। जय हिंद। जय हिंद बेटा। मेरा लाल मेरा शेर पूरे 6 महीने के बाद तू घर लौटा है। ये आंखें तुझे देखने के लिए तरस गई थी बेटा। माँ तुम एक फौजी की माँ हो, रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। अच्छा ये लो पानी। और बताओ लक्ष्मी तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? मुझे कैसी परेशानी, मैं सारा काम अकेले थोड़ा ना करती थी, माँ भी मेरी बहुत मदद करती थी। अच्छा ठीक है, मैं थक गया हूँ इसलिए आराम करने जा रहा हूँ। अच्छा शिवम चलो इधर दिखाओ, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी चोट है। सही सही बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वो पिछले आतंकी मुठभेड़ में गोली मेरे गले से होकर गई थी, उस समय ये चोट आई थी। अगर ऐसा ही रहा तो मैं पापा से कहकर तुम्हारी पोस्टिंग कश्मीर से दूर करवा दूंगी। तुम्हें पता ही है मेरे पापा की पॉलिटिक्स में कितनी पहचान है। देखो लक्ष्मी अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, और वैसे भी आर्मी डिपार्टमेंट्स के अपने अलग रूल होते हैं, पॉलिटिक्स में कोई रूल नहीं होता। क्या तुम्हें शादी में लिए हुए 7 वचन याद नहीं है? मुझे सब याद है, पर तुम ये मत भूलो कि इस वर्दी को पहनने के बाद मैंने भी कुछ कस्में ली है। इस धरती की कसम जिसमें मेरा बचपन बड़ा हुआ, उस हिमालय की कसम जो 5000 सालों से मेरे देश की रक्षा कर रहा है। लक्ष्मी तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा शिवम कभी भी इस देश पर कुर्बान हो सकता है। मुझे माफ कर दो शिवम, मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने तुमसे ये पोस्टिंग की बात की। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा परिवार कैसे जिएगा शिवम? अरे पगली तेरा प्यार मुझे कुछ होने नहीं देगा, देखना मैं हमेशा सही सलामत वापस लौटूंगा। अच्छा मैं चाय बनाकर ले आती हूँ। ठीक है। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, मैं तो हूँ इस तिरंगे की जान। कर्ज है मुझ पर इस मिट्टी का, इंतजार है मुझे घर से आने वाली चिट्ठी का। क्या हुआ छोटे? कुछ नहीं सर जी, माँ की याद आ गई चिट्ठी पढ़कर। माँ की याद तो मुझे भी आती है, लेकिन ये धरती
दादी भी तो हमारी माँ है। तुझे पता है मेरा बेटा चिट्ठी पर लिखकर क्या भेजता है? क्या सर जी? पापा, अगली दिवाली दुश्मनों के साथ नहीं मनाना, अगली दिवाली हमारे साथ मनाना पापा। रब चाहे तो अगली दिवाली हम अपने परिवार के साथ ही मनाएंगे। चल सोने चलते हैं, सुबह ट्रेनिंग के लिए जाना है। चलो। मेरा नाम सुल्तान है, सुल्तान। मेरा काम आतंक फैलाना है। मुझे मेरे मुल्क से मोहब्बत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे नाम से दुनिया कांपती है। और अगर कोई हिंदुस्तानी कुत्ता मेरे सामने आया तो मैं उसे अपनी गोलियों से भून कर रख दूंगा। हा 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 हा। जल्दी चलो, जल्दी चलो, ये हमारा आखिरी पड़ाव है। वो देखो दूर की पहाड़ी पर भारतीय सेना पहरा दे रही है। रात होने तक हम इन्हीं झाड़ियों में छुपे रहेंगे और जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। राम सिंह, लगता है कोई दूर पहाड़ी में झाड़ियों के पीछे कोई छुपा है। अरे छोटे, पहले भी मैं 3 बार देख चुका हूँ, झाड़ियों के पीछे कोई नहीं है। लगता है जंगली जानवर है, तू चिंता मत कर। चलो पहरा देते हैं। वेलकम टू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हमने पिछले 3 साल से कश्मीर के लिए बहुत जंग लड़ी, पर उनमें से हमारे साथ एक भी कश्मीरी नौजवान नहीं जुड़े थे। इस बार तुम दोनों कश्मीरी नौजवान हमारे साथ जुड़े हो। हम तुम्हें कट्टर से कट्टर ट्रेनिंग देंगे और उनके नियम होते हैं। पहला, फुल लोडेड हथियार हमेशा अपने साथ रखना। दूसरा, कभी भी हिंदुस्तानियों को जिंदा मत छोड़ना। तीसरा, कभी भी हिंदुस्तानियों के जिंदा हाथ मत लगना। और जल्द ही हम अपना प्लान शुरू करेंगे। उसमें हम कश्मीर जाकर बम की बारिश करेंगे और वो हम वहाँ करेंगे जहाँ आर्मी कैंप का दफ्तर होगा, ताकि हमसे लड़ने वाले आर्मी बहुत कम बचे। और अगर इस बात की भनक किसी को भी लगी तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, समझे? तकलिहा। आदाब मौलाना साहब। आदाब सलीम की अम्मी, कैसे आना हुआ? मौलाना साहब, मेरे दिल के टुकड़े को बख्श दो मौलाना साहब। ये लो आपकी सारी रकम जो आपने मेरे शौहर को सलीम को आतंकी बनाने को दिए थे। ये मुमकिन नहीं है सलीम की अम्मी। तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा नहीं रहा, वो अल्लाह का बंदा बन चुका है। उसे मैंने तालीम दी है। अब जब जंग में भेजने की बारी आई तो तुम उसे वापस ले जाने आई हो। लेकिन मैं उसे आतंकी बनता नहीं देख सकती। वो अभी 15 साल का ही तो है। वो कभी नहीं लौटेगा। देखना चाहती हो तो देख लो। सलीम, जरा इधर आना। जी हजूर। सलीम, सलीम कैसा है तू बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मी जान। चल मेरे साथ घर चल। वैसे भी हथियार से मार देती है, जिंदगी नहीं। चल घर चल। अम्मी जान, मैं घर नहीं जा सकता। सलीम, तुम्हें पता है ना, जो अल्लाह के रास्ते में रोड़ा डालता है उसके साथ क्या होता है? ये लो बंदूक। हा हा हा, बंदूक खाली थी। देख लिया ना तूने? तेरा बेटा अब तेरा नहीं रहा, वो अल्लाह का बंदा बन चुका है। चली जा यहाँ से। सलीम, आज से तेरी अम्मी तेरे लिए मर चुकी है और मैं जहाँ में ये बात बढ़ा दूंगी कि मेरा सलीम मर चुका है। सलीम, सलीम, उठो सलीम। ये वक्त अश्क बहाने का नहीं है। जाओ और अपनी मंजिल पर लग जाओ, समझे? पापा आज मेरे स्कूल आ रहे हैं। कह दूंगी अपने दोस्तों को कि मेरे पापा आए हैं, जिनके ना होने पर मैंने बहुत ताले सहे हैं। लक्ष्मी, जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। जी बस आई। पापा मैं तो तैयार हो गई। वेरी गुड बेटा। जय हिंद सर। जय हिंद शिवम। हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, पर तुम्हारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। यस सर, मैं अभी रवाना होता हूँ। और ओवर। शिवम, क्या तुम जा रहे हो? पर तुम्हारे
तुम्हारी तो 1 महीने की छुट्टी थी ना? लक्ष्मी, मेरी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, जिस वजह से मुझे अब जाना होगा। आप इस बार भी मेरे एनुअल फंक्शन में नहीं आओगे? बेटा, मुझे माफ कर दो, पर ये दिवाली हम एक साथ मनाएंगे। जी पापा। अरे शिवम बेटा, क्या तुम जा रहे हो? जी माँ जी। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तुम मत जाओ, पर ये जरूर कहूंगी कि जाकर जल्दी वापस लौटना बेटा। माँ जी, मैं जरूर देश के लिए एक बड़ा काम करके लौटूंगा। ठीक है बेटा। लक्ष्मी, मेरा बैग लाओ। जी अभी लाई। सही सलामत वापस लौटना और जल्दी घर वापस लौटना। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। ठीक है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथ ही बस इतना ही है कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है जाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कमली सावधान, सामने देख। जय हिंद सर। जय हिंद शिवम, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। थैंक यू सर। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम इस बारी के बटालियन के हेड होगे, और हमें सूत्र से पता चला है कि काशी के गांव में आतंकवादी हमला करने वाले हैं, तो हमें यहाँ कभी भी जाना पड़ सकता है। यस सर। कमली, हाथ जोश, हाथ जोश। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। लोगों की चीखें गूंज रही है, खौफ का ये कैसा मंजर छाया है। हर तरफ लाशों का ढेर बिछाया है, हर तरफ लाशों का ढेर बिछाया है। बचाओ, कोई है, आप हमें बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ। खामोश, अगर किसी की भी आवाज आई तो उसका सर मैं बकरे की तरह हलाल कर दूंगा, और तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। हमें बचाने हमारे देश के वीर जवान आएंगे, जो तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे। हमें कुत्ता कहती है, हमें कुत्ता कहती है, हमें कुत्ता कहती है। आपके अंदर मोहब्बत और दया नहीं है। मोहब्बत, दया, इन लफ्जों का हमारे लिए कोई मायने नहीं है। ये लफ्ज हमें बचपन से ही नहीं सिखाए हैं, और तेरी जोरों जुबानी। रहम करो, रहम करो मेरी बेटी। छोड़ मेरा पाँव, छोड़ छोड़। तेरी कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही, अभी मैं तुझे अल्लाह के पास पहुंचाता हूँ। या अल्लाह! सुल्तान, सुल्तान, एक बहुत बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है सलीम? हमारे को चारों ओर से भारतीय सेना ने घेर लिया है। क्या ये उन्हें किसने बताया? कहीं तुमने तो नहीं बताया? नहीं सुल्तान। अहमद, जरा इधर आना। जी हुजूर। इस लाश को ठिकाने लगा दो, तब तक मैं उनको देख के आता हूँ। तुमने इस घर को अच्छी तरह से घेर लिया है ना? यस सर। यहाँ पर बहुत सारे सिविलियन हैं, तो हमें डायरेक्ट फायरिंग नहीं करनी होगी, क्योंकि हमें उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है। यस सर। चलो चलते हैं। तुम अपनी जान की समाप्ति चाहते हो तो सरेंडर कर दो। तुम अपनी जान की परवाह करो, आगे तुम हिंदुस्तान के कुत्तों चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे 32 टुकड़े करके मैं अपने कुत्तों को खिला दूंगा। 32 टुकड़े किसके होते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। तो ये ले देख, फायर। सर, आप मुझे बचाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए सर। अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें बचाइए सर, और मुझे गर्व होगा कि मैं भारत माँ पर कुर्बान हो गया। जय हिंद। या अल्लाह! लगता है सारे आतंकवादी मारे गए। वहाँ से गोलियों की आवाज नहीं आ रही है, और तुम शिवम के परिवार को इत्तला कर दो
कि वो भारत माँ के ऊपर कुर्बान हो चुका है। यस सर। शिवम, शिवम तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। शिवम, शिवम तुम्हें क्या हो गया? शिवम, अब मैं और हमारा परिवार तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? शिवम, शिवम, शिवम। अंकल मेरे पापा कहाँ हैं? अंकल मेरे पापा नहीं आए। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आपने कहा था आप इस बार की दिवाली हमारे साथ मनाओगे पापा। तो देखा आप सभी ने कैसे शिवम हमारे देश के लिए कुर्बान हो गया। ऐसे ही कुछ समय पहले हमारे हिमाचल के पवन दंगल हमारे देश की रक्षा करते हुए कुर्बान हो गए। ये लघु नाटिका उनके लिए श्रद्धांजलि है। पवन दंगल हमारे रामपुर शहर के खंडसराहन के पृथ्वी गांव के थे, जो हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अब मैं आप सभी को अपनी लघु नाटिका के पात्रों से परिचित करवाना चाहूंगी। सैनिकों का किरदार निभाया है गीतांजलि, अमिता, शगुन और मन्नत ने। जय हिंद, भारत माता की जय। सलीम की अम्मी का किरदार निभाया है मान्यता ने। सलीम हथियार सिर्फ माँ देती है, जिंदगी नहीं। लक्ष्मी का किरदार निभाया है विशाखा ने। शिवम, क्या तुम जा रहे हो? पर तुम्हारी तो 1 महीने की छुट्टियां थी ना। आतंकवादियों का किरदार निभाया है तान्या और प्रिया ने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं हूँ प्राची, मैंने सुल्तान का किरदार निभाया है। लोगों की चीखें गूंज रही है, खौफ का ये कैसा मंजर छाया है। हर तरफ लाशों का ढेर बिछाया है, हर तरफ लाशों का ढेर बिछाया है। मेजर का किरदार निभाया है प्रांजल ने। आप सब मेरे साथ बोलिए, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जहर पिलाया मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय लालच दिखाकर शैतान बना दिया इन नादानों को। सुन लो आतंकवादियों, चीर देंगे, फाड़ देंगे। अगर मेरी माँ भारती पर उंगली उठाकर भी देखा तो उसकी छाती पर तिरंगा गाड़ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।